कोरोना संक्रमण के मामले भले ही कम हो चुके हैं, लेकिन अब लोगों के सामने ब्लैक फंगस नाम की एक बड़ी परेशानी सामने आ चुकी है। अब तक बिहार, झारखंड, बंगाल में लगभग 2 दर्जन लोगों की मौत भी हो चुकी है। कोलकाता में आज ब्लैक फंगस से पीड़ित एक महिला की मौत भी हो गई। अभी इन दिनों ब्लैक फंगस की एक और नई चुनौती भी सामने आई है। कोरोना के जख्म अभी भरे तक नहीं है, लड़ाई है कि अब तक थमी नहीं है। तीसरे लहर का खौफ भी है। और जैसे कि कोरोना का काल काफी नहीं था, हमारे माथे पर एक और मौत मंडरानी शुरू हो चुकी है, ब्लैक फंगस। कहते हैं ना, जब आफत आती है अपने साथ चौतरफा मुसीबत लेकर आती है। मैं विशेष रूप से आजकल ब्लैक फंगस के बारे में बहुत चर्चा है और इसके केसेस भी जो है देश में स्थान स्थान पर आ रहे हैं। सरकार के माध्यम से, उसके संदर्भ में एक्सपर्ट्स के माध्यम से सभी संबंधित जानकारियां दी जा रही हैं। उसकी दवाई का प्रोडक्शन, उसकी उपलब्धता को भी रैंप अप करने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, ड्रग कंट्रोलर, उनकी तरफ से भी विशेष प्रयास हो रहे हैं। देश भर के आंकड़ों की बात करें तो सबसे ज्यादा मुसीबत प्रधानमंत्री मोदी के गृह राज्य गुजरात पर आई है। गुजरात में अब तक 5000 केसेस आ चुके हैं। बिहार में 117, झारखंड में 16, महाराष्ट्र में 1500, राजस्थान में 700, मध्य प्रदेश में 700, हरियाणा में 316, उत्तर प्रदेश में 300, दिल्ली में 300 और छत्तीसगढ़ में 101। ये आंकड़े उन राज्यों के हैं जिन पर फंगस की फांस ज्यादा बढ़ी आई है। वरना आलम तो यह है कि पहले इसके जितने मरीज साल में आते थे, उतने रोज के आ रहे हैं। 200 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं और इसका अंजाम यह हो रहा है कि दवाई की भारी कमी हो चुकी है। नहीं, देखिए, ये नए प्रकार के बीमारी की पता लगी है कोरोना के अंदर, और कोरोना के जो मरीज होते हैं उन्हीं में से 4-5 लोगों में ये देखने को आया है। तो उस संबंध में जो चिकित्सक हैं, विशेषज्ञ हैं, वो सारे विषयों पर नजर रखे हुए हैं, सारे विषयों की चर्चा कर रहे हैं, चूंकि ये एकेडमिक विषय भी है, और उसका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल क्या होगा, कैसे होगा, वो कर भी रहे हैं। हम लोग समय रहते हुए अभी भी हम हमारे प्रधान सचिव आदरणीय अरुण सिंह जी और शुक्ला साहब, अमित जी और हर्षवर्धन, सारे लोगों के साथ भी मैं बात कर रहा था बैठ के अपने कार्यालय में। तो हम लोग इसको लेके काफ़ी गंभीर हैं और इसको लेके जो दवाइयों की आवश्यकता है उसको भी हम कैसे पूर्ति करें, इस पर भी हम लोगों ने विचार किया है। लेकिन अभी फ़िलहाल झारखंड में कुछ ब्लैक फंगस के मरीज तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन फिर भी हम इसे जो है महामारी के रूप में मानते हैं और राज्य सरकार बहुत जल्दी माननीय मुख्यमंत्री जी के पास प्रतिवेदन जा रहा है कि इसको जो है ब्लैक फंगस को अन्य राज्यों की तरह हम भी महामारी के रूप में इसे देख रहे हैं। अब इसे कोरोना की परछाई कहें, साइड इफेक्ट कहें, बहरूपिया कहें, कुछ भी कहें, लेकिन इसे हल्के में लेना मौत को दावत दे सकता है। अब समझिए कि क्या है ब्लैक फंगस। साइनस की परेशानी होना, बुखार आना, नाक बंद होना, आंखों में दर्द होना, आंख लाल होना, आंखों में सूजन, धुंधला दिखना, नाक से काला पानी निकलना। देखिए, एक्चुअल में सबसे थोड़ी भूल हो रही है। एक्चुअल में ये ब्लैक फंगस है ही नहीं। ये एक प्रकार का फंगस होता है, म्यूकोरलिस फंगाई, जिसकी वजह से है ये फंगस का नाम दिया गया है। लेकिन चूंकि जब आदमी को ये बीमारी होती है, इसका कलर चेंज हो जाता है, चेहरे का कलर या अंदर में ब्लैक डिस्कलरेशन हो जाता है, इसलिए इसको लोग ब्लैक फंगस के नाम से बोलते हैं। लेकिन चूंकि ब्लैक फंगस की जो होती है वो आपका डिमेंटेशिया फंगाई बोलकर एक ग्रुप होता है, उस ग्रुप का अगर फंगस होता है तो उसको हम लोग ब्लैक फंगस बोलते हैं। अब समझिए कि इससे आप बच कैसे सकते हैं। तो कंट्रोल कैसे करें? तो पहले तो जो कोविड पेशेंट ठीक होकर आए हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। और अगर जो कोविड के इलाज में है, उसमें चिकित्सक को निश्चित ही ब्लड शुगर कंट्रोल रखना चाहिए, स्टेरॉइड का जुडिशियस यूज, अगर ऑक्सीजन देते हैं ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन तो उसके ऊपर नली वगैरह हाइजीन मेंटेन करना चाहिए। और अगर वो ठीक होकर कोविड पेशेंट आ गए हैं
तो निश्चित ही चूंकि ये जो होता है इसमें हम स्पोर्स नाक के माध्यम से इनहेल करते हैं जो लंग्स में जाता है और वो दिक्कतें करती हैं वो। तो आप जो है उसमें नाक का भाप लिए रहें, बीटाडिन सॉल्यूशन डाइल्यूटेड वो नाक में आकर लें क्योंकि नाक ही जरिया है। राष्ट्रीय स्तर पर केंद्र के आदेश के बाद कई राज्यों ने अपने यहां इसे भी महामारी घोषित कर दी है। हालांकि देश में फिलहाल इसकी दवाई की भारी कमी है। ऐसे में सरकार ने दवाई कंपनियों से भी आग्रह किया है कि वो ब्लैक फंगस की दवाई के विषय में भी गंभीरता से विचार करें। डिमांड नहीं थी पूरे देश में, इतनी ज्यादा ही नहीं। मैंने बताया ना, जितने केस साल भर में हम देखते थे वो अगर 10 दिन में आ जाए तो आप कहाँ से दवाई लाएंगे। तो दवाई के जो प्रोड्यूसर जो लोग तैयार करते हैं और जो बेचते हैं वो मार्केट के डिमांड को देखते हुए उसका उत्पादन करते हैं और बेचते हैं। तो कभी इस दवाई की इतनी डिमांड ही नहीं थी। कहते हैं कि कुदरत खुद को संतुलित कर लेती है और शायद यही कारण है कि 21वीं सदी में आने के बाद भी कुदरत हमें नए नए पाठ पढ़ा रही है। जीने का तरीका हो या फिर सांस लेने का तरीका, कुदरत ने हमें एक बार फिर सदियों पीछे पहुंचा दिया है। लाइव 7 के लिए रांची, पटना और कोलकाता डेस्क की रिपोर्ट। हमारी